तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पांचवें चरण में कल रविवार को 12 जिलों की 61 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और इसी फेज में उन धार्मिक शहरों में भी चुनाव है जिनके जरिए बीजेपी पूरे देश में चुनावी एजेंडा सेट करती आई है। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से लेकर प्रयागराज और चित्रकूट में सियासी संग्राम है। बीजेपी ने पिछली बार इन तीनों ही जिलों में क्लीन स्वीप किया था, लेकिन इस बार पुराने प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती है। अयोध्या, प्रयागराज और चित्रकूट वो शहर हैं जिन्हें बीजेपी ने न सिर्फ धर्म नगरी का दर्जा दिया बल्कि राजनीतिक लिहाज से भी पार्टी चुनावी एजेंडे को धार देती रही है। इसलिए इन शहरों में बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। याद करिए जरा, 2017 के चुनाव में इन तीनों धार्मिक नगरी में कुल 19 विधानसभा सीटें थी, जिनमें से बीजेपी ने 15 सीटें जीती थी। चलिए और ज़्यादा बातचीत करेंगे। लखनऊ में भी हमारे ब्यूरो वहाँ है और स्टूडियो में हमारे साथ यहाँ एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह जी राजपूत हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र जी और आलोक जी, आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले मैं विश्लेषण के लिए शैलेंद्र जी आपके पास चलता हूं, फिर लखनऊ चलेंगे, वहां से भी चुनाव को समझने की कोशिश करते हैं। 12 जिले, 4 चरण खत्म हो चुके हैं, 5वें चरण की तैयारी है वोटिंग की। अब ये समझिए ज़रा कि 12 जिले की 61 सीटें और इन 61 सीटों में अगर धुरी कहीं घूमती है तो चित्रकूट, अयोध्या और प्रयागराज, यहाँ की तस्वीर बदलने की कोशिश की गई। कहीं राम वनगमन पथ था तो कहीं दूसरी तरफ आप देखिए कहीं धार्मिक नगरी प्रयागराज था। और ये वही नदी, ये वही इलाका जहाँ कोरोना काल में भी आप देखिएगा कि इसने कई लाशें भी देखी है, लाशों के ऊपर सियासत भी देखी है। तो दूसरी तरफ अयोध्या है जहाँ श्री राम के दम पर बीजेपी हमेशा उन्हें आगे लेकर आई है। बात राम के दम की नहीं, राम की भक्ति को अगर हम ये कहें तो ये ठीक रहेगा, क्योंकि उसी नाम को आगे करती आई। अब यहीं अपना शक्ति प्रदर्शन करना है। इस शक्ति प्रदर्शन में आपको लग रहा है कि एक चुनौती बड़ी है, क्योंकि सपा, बसपा, कांग्रेस, यहाँ अमेठी भी है, रायबरेली भी इसी में ही है। ये समझने की कोशिश करना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल 5वां चरण बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर से बीजेपी के लिए, क्योंकि इसमें अयोध्या है सबसे बड़ी बात। दूसरे धार्मिक शहर भी हैं, प्रयागराज कह लें चाहे चित्रकूट कह लें, लेकिन अयोध्या की बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बीजेपी की राजनीति की धुरी रही है दशकों से। या कह लीजिए कि बीजेपी का उदय, जो आधुनिक बीजेपी है जनसंघ के बाद, उसका पूरा उदय ही अयोध्या के मुद्दे से होता है। जब राम मंदिर आंदोलन 80 के दशक में चला और उसके बाद धीरे धीरे बीजेपी 302 सीट से लेकर 303 तक पहुंच गई लोकसभा में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और लेकिन यहाँ पर देखिए आप, जातीय समीकरण है और दूसरे कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो राम मंदिर बनने की शुरुआत हो गई है, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी यहाँ सशंकित है। और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या लड़ने नहीं गए, वो गोरखपुर गए। तो ये कुछ वजह है। और आप 5 सालों में 46 बार योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे कर चुके हैं। तो इसकी वजह क्या है? देखिए, एक तो जाति समीकरण इस बार समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छे से साधा है। दूसरा, अयोध्या में कुछ मसले हैं, जैसे जब अयोध्या का श्री राम मंदिर बन रहा है तो बहुत बड़ा इलाका जो है अतिक्रमण या उस कॉरिडोर बनाने के लिए खाली कराया गया है। 125 मंदिर हटाए जाने की बात है, 300 करीब भवन हटाए जाने की बात है। तो जो अयोध्या विधानसभा क्षेत्र है खास तौर से, तो यहाँ इन चीज़ों को लेकर बहुत नाराज़गी है। और मुख्यमंत्री बार बार जाते रहे वहाँ पर लोगों को साधने के लिए, क्योंकि अयोध्या सिर्फ मतलब एक चुनाव नहीं है बीजेपी के लिए, ये एक विचारधारा की भी लड़ाई है कि अगर जो आपकी विचारधारा के केंद्र में जो चीज़ है वहाँ पर आपको अगर डैमेज होता है तो आगे आपको बड़ी दिक्कत होगी अपने एजेंडे को या अपनी विचारधारा के साथ चलने के लिए। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है अयोध्या। हालांकि देखिए, प्रयागराज, अयोध्या और चित्रकूट तीनों को धार्मिक नगरी घोषित किया गया और उसके बहाने इन शहरों के विकास के रास्ते खुलते हैं। क्योंकि देखिए, आस्था एक स्तर तक रहती है, लेकिन उस पर फिर अर्थ हावी हो जाता है। वो शहरों का अर्थशास्त्र क्या है, तो आस्था के जरिए अर्थशास्त्र को साधने की भी बीजेपी ने कोशिश की है, लेकिन फिर भी उसके लिए कुछ कठिनाइयां हैं। जी ज़रा आलोक से भी समझने की कोशिश करते हैं। लखनऊ ब्यूरो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक, मतदान होना है, तैयारियां सारी हो गई होंगी। अब ज़रा ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि इसके बाद अगली जगह भी प्रचार चल रहा होगा। इन तमाम चीज़ों को मिश्रण करते हुए ज़रूर बताइएगा। देखिए, बड़ी बात यह है कि इस बार जो 5वें चरण की वोटिंग होनी है कल, यानी कल सुबह 7 बजे से जो मतदान शुरू हो जाएगा और शाम 6 बजे तक चलेगा, उसमें 3 ऐसे बड़े जिले हैं, बड़े आस्था के केंद्र हैं
चाहे वो चित्रकूट हो, अयोध्या हो या फिर प्रयागराज हो। प्रयागराज जहाँ कुंभ का आयोजन होता है और चित्रकूट जहाँ तमाम हिंदू जाते हैं दर्शन करने के लिए। इसके अलावा जो अन्य केंद्र है अयोध्या, चाहे वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात करें जहाँ पे मंदिर, भव्य मंदिर एक बन रहा है, तो कहीं ना कहीं शैलेंद्र जी ने एक बड़ा अच्छा जिक्र किया कि आस्था एक अलग चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी सशंकित है। और सही बात है कि इसी वजह से लगातार ये चर्चा चल रही थी कि मुख्यमंत्री वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, योगी आदित्यनाथ इस बार विधानसभा की सीट अयोध्या से फाइट करेंगे, लेकिन वो नहीं गए, वो गोरखपुर चले गए जहाँ से वो सांसद रहे हैं लगातार। वो अपनी एक सुरक्षित जगह पे चले गए। इसके पीछे तमाम कारण हो सकते हैं, लेकिन ये एक बड़ी बात है कि अयोध्या सिर्फ एक विधानसभा की सीट नहीं है, अयोध्या एक संदेश है। क्योंकि जहां बीजेपी को इतना आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से बीजेपी के पुराने नेताओं ने, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी जी रहे हों या जोशी रहे हों, सबने एक बड़ा आंदोलन चलाया, चाहे विश्व हिंदू परिषद रहा हो, बजरंग दल रहा हो, सबने एक आंदोलन चलाया, रथ यात्रा निकाली गई और एक उस बीजेपी जो आज की बीजेपी, उसके पीछे एक बड़ा काम उन लोगों ने किया अयोध्या को केंद्र में रखकर। आलोक जी, एक सवाल, विधानसभा सीट जो है न सिर्फ एक सीट है बल्कि वो एक संदेश है, क्योंकि अयोध्या हारने। आलोक जी, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो मैं एक सवाल जरूर पूछना चाहूँगा कि आज अखिलेश यादव हनुमानगढ़ी गए, तो ये काफ़ी समय के बाद ऐसा हुआ है और उनको चैलेंज किया गया था कि अगर वो उनमें हिंदुत्व है तो या तो वो हनुमानगढ़ी आए या अयोध्या में रामलला के दर्शन करें, तो इससे वो क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, बार बार ये सवाल उठाया जा रहा था, बीजेपी की तरफ से भी ये बार बार सवाल उठ रहा था। आज अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी सवाल उठाया कि आखिर अखिलेश यादव ने रामलला का दर्शन क्यों नहीं किया। और तमाम अन्य नेता भी कहते रहे हैं कि अखिलेश यादव रामलला के दर्शन करने कब जाएंगे। हालांकि वो अयोध्या में थे, वो हनुमानगढ़ी गए, लेकिन वो रामलला के दर्शन करने नहीं गए। तो इस पर एक बड़ा आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। समाजवादी पार्टी जहां इसे दूसरे तरीके से इस पर जो है जवाब दे रही, वहीं बीजेपी की तरफ से लगातार उसके बड़े नेता हमलावर रहे हैं अखिलेश यादव को लेकर के कि आखिर वो अयोध्या जाने से कतराते क्यों, और अगर अयोध्या जा रहे हैं तो फिर रामलला के दर्शन क्यों नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक माहौल को अपने पक्ष में करने की तैयारी है, क्योंकि ये जो पांचवा चरण है बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें बड़े वीआईपी चेहरे हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम की सीट है कौशाम्बी सिराथू, जहां से वो विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। इसके अलावा तमाम जिलों में तमाम मंत्रियों की सीटें हैं जहां पर इस बार पांचवें चरण में वोटिंग होनी है। तो कुल मिलाकर एक महत्वपूर्ण वोटिंग का दिन रहेगा कल, और जाहिर सी बात है बड़े नेताओं की बेचैनी बढ़ी रहेगी, क्योंकि समीकरण जो हैं, जो खबरें आ रही हैं, जो समीक्षकों के द्वारा जो बातें निकल कर आ रही हैं, वो कुछ अच्छी नहीं है, खासकर अगर बीजेपी के लिए बात की जाए तो। जी वाकई, और कल सुबह से ही लोग निकल जाएंगे घरों से मतदान करने के लिए। नज़र रखिएगा आलोक आप, और हम भी लगातार जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और शैलेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो पांचवें चरण में धार्मिक शहर यहाँ है जिन पर मतदान हो रहा है, और एक बहुत बड़ा केंद्र ये रहा है, क्योंकि जहाँ जहाँ हम 3 शहर अगर ख़ास बात करें, चित्रकूट, प्रयाग और अयोध्या की, तो इन्होंने बाकी राज्यों को भी राजनीतिक रूप से सींचा है। अब सवाल ये है कि क्या वो पौधा जिसे बीजेपी ने लगाकर इतना बड़ा किया, वो आश्रय दे पाएगा? आश्रय और प्रश्रय में कितना अंतर है, ये कल समझने की कोशिश करते हैं। जनता किस किस हक में फैसला करेगी, ये 10 मार्च को ही पता चलेगा, लेकिन ईवीएम में कल ये सब कुछ कैद हो जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।